अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो अमरूद यानी गावा प्लांट के मतलब है। आज की वीडियो में अमरूद के प्लांट को ग्रो करने, इससे ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करने, इसको लश ग्रीन रखने और इसको सेहतमंद रखने के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे। अमरूद के पौधे को बड़ी आसानी से ज़मीन में और पॉट में ग्रो किया जा सकता है। अमरूद के फल में विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अमरूद के पौधे को ज़मीन में और गमले में दोनों जगह उगाया जा सकता है। गमले में ग्रो करने के लिए गमले का साइज़ कम से कम 18 इंच होना चाहिए। 18 इंच से कम साइज़ के गमले में अमरूद के प्लांट को ग्रो नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो 24 इंच के गमले में प्लांट को ग्रो करें। गमले में प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल का इंतखाब करें, जिसमें 2 हिस्से बाल मिट्टी, 1 हिस्सा सैंड या कोकोपीट और 1 हिस्सा वर्मी कंपोज या अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अगर पौधे को ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप अपने लॉन में या जिस जगह भी लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी सख्त है तो वहाँ 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा निकाल लें। उसमें BC रेशो से सॉइल मिक्सचर तैयार करें, वो गड्ढे में डालें और फिर उधर पौधा लगाएं। अमरूद के प्लांट को ग्रो करने के लिए बहार और बरसात का मौसम अच्छा होता है। इन दोनों मौसमों में लगाए गए प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर आपको नर्सरी से गमले में लगा हुआ पौधा मिल जाता है तो आप उसको किसी भी मौसम में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ज़मीन में या बड़े गमले में, तो वो भी उसी वक्त अपनी ग्रोथ शुरू कर लेगा। अमरूद का प्लांट नर्सरी से लेते वक्त अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें, जिसमें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सदाबहार चाइना गोला सबसे अच्छी वैरायटी है। इसके फल का साइज़ भी अच्छा होता है और इसमें मिठास भी ज़्यादा होती है और इस वैरायटी के प्लांट को फल भी ज़्यादा लगता है। इंडिया में तो इसकी और भी बहुत सारी अच्छी वैरायटी पाई जाती है। तो एक दूसरी बात कि नर्सरी से प्लांट को लेते वक्त किसी अच्छी नर्सरी का इंतखाब करें, क्योंकि अक्सर नर्सरी वाले बताते कुछ हैं और दे कुछ और देते हैं। हमें तब पता चलता है जब हम 2-3 साल मेहनत करने के बाद हमारा पौधा फ्रूटिंग पर आता है। तो अगर पौधा ज़मीन में लगा है तो साल में 2 से 3 मरतबा मौसम बहार में, मौसम बरसात में और मौसम सरमा से पहले उसको अच्छी तरह फर्टिलाइज़र डालें। ज़मीन में खाद डालने के लिए तने से 6 इंच हटकर अच्छी तरह गुडाई करके कोई ना कोई कंपोज, जैसे गोबर की कंपोज या वर्मी कंपोज, हाँ गर्मियों में अगर खाद डाल रहे हैं तो पत्तों की कंपोज डालें, वो ठंडी खाद होती है और गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र का काम करती है। अगर पौधा गमले में लगा हुआ है तो उसे हर महीने कोई ना कोई यही फर्टिलाइज़र आप 100 ग्राम के करीब गुडाई करके तो उसमें डाल दें और फिर पौधे को अच्छी तरह से पानी दें, तो इस तरह से आपका प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और कोई 2 साल के अंदर अंदर वो फ्रूटिंग शुरू कर देगा। महीने में 1-2 दफ़ा पौधे की गुडाई लाजमी करें, ख्वाह आपका प्लांट ज़मीन में लगा हो या गमले में लगा हो। गुडाई करने से एक तो गमले में लगे हुए प्लांट में पानी देने में आसानी पैदा हो जाती है और दूसरा उसकी जड़ों तक हवा और रोशनी पहुंचने की वजह से पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और हमें उससे भरपूर फ्रूटिंग हासिल होती है। गर्मियों में अमरूद के पौधे को काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। अपने गमले में लगे हुए पौधे को की नमी को बरकरार रखें, उसे खुश्क ना होने दें और अगर ज़मीन में भी आपका प्लांट लगा हुआ है तो उसको भी
پانی دیتے رہیں اور اس کی مٹی میں بھی مائسچر کو برقرار رکھیں، اس کے مٹی کو خشک نہ ہونے دیں، بلکہ زیادہ گرمی کے دنوں میں صبح شام اس پر شاور کرتے رہیں تاکہ نمی بنی رہے اور ہمارا پودا گرمی میں بھی اچھی گروتھ کرتا رہے۔ امرود کے پودے کی اچھی گروتھ کے لیے اور اس سے اچھی فروٹنگ حاصل کرنے کے لیے اسے 6 سے 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہ گرو کریں یا اپنا گملے میں لگے پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے اتنی ڈائریکٹ سن لائٹ ملتی رہے۔ لیکن یہ جو مئی جون کے 2 مہینے میں ہیں، ان میں اپنے گملے میں لگے ہوئے پلانٹ کو دوپہر کی 12 بجے سے 4 بجے کے درمیان کی دھوپ سے بچائیں۔ اس وقت اس کو کسی سایہ دار جگہ پر رکھیں، کیونکہ آج کل ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور جب 40 سے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے تو گملے میں لگے ہوئے پلانٹ کو کافی مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو اس لیے اسے 12 بجے سے لے کر 4 بجے والی دھوپ سے بچانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا پودا خراب ہو سکتا ہے، اس کے پودے زیادہ دوپہر کی ڈائریکٹ سن لائٹ سے برن ہو سکتے ہیں۔ امرود کے پلانٹ کی شیپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اسے زیادہ فروٹنگ حاصل کرنے کے لیے کوئی 2 دفعہ سال میں اس کی پروننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو جنوری فروری بہترین وقت ہوتا ہے اور ایک مونسون کے بعد بھی آپ گرمیوں کے پھل اترنے کے بعد بھی اس کی پروننگ کر سکتے ہیں۔ گرمیوں کا پھل اکثر وائٹ فلائی یا فروٹ فلائی کے حملے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنے انڈے دے دیتی ہے، جو بعد میں جب پھل پکتا ہے تو وہ پھل کے اندر سنڈیاں ہوتی ہیں۔ اسے بچانے کے لیے اسے ہر 15 دن کے بعد سپرے کرنا پڑتا ہے، تو اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیں جی، پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بائے۔